Hey everyone, welcome to Story B. So Britney Spears has gone missing. Legend ऐसे theories आ रहे हैं that Britney के family and husband ने कुछ तो ऐसा किया है जिस वजह से Britney has gone missing. अभी जिन्हें भी Britney के issues and court cases के बारे में नहीं पता, उन्हें में भी ये सब एक exaggerated rumor लग रहा होगा. But once you understand how Britney's family used her and how malicious they are, eventually you will realize that Britney is in a big mess. तो ब्रिटनी वॉज बोर्न ऑन December 2nd, 1981. 16 ईयर्स की एज में ही उसने अपना करियर 1997 में शुरू कर दिया था. ब्रिटनी ने इवन यंग एज में ही पीना भी शुरू कर दिया था. 13 ईयर्स की एज में पहले बार उसने अल्कोहल पिया. देन जब वो 15 ईयर्स की हुई तब वो वाइट सब्सटेंस भी लेने लगी. इन अ वे ब्रिटनी ने यंग एज में ही एक अडल्ट की तरह जीना शुरू कर दिया था. देन कम उम्र में ही शी गॉट फेमस ऑल्सो. लाइक 18 ईयर्स कंप्लीट करने से पहले ही ब्रिटनी के सॉन्ग्स हिट होने लग गए थे. She was becoming famous and within no time she became rich also. 2004 के सालों में ब्रिटनी ने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से शादी भी कर ली थी. बट ये शादी सीरियस नहीं था बिकॉज 55 आवर्स तक ये मैरिज चला. आफ्टर दैट इट वॉज annulled. फिर वही 2004 के साल में एक हॉलीवुड क्लब में वो केविन से मिली. केविन जो था वो तभी डांसर एंड रैपर था एंड इवन मॉडलिंग भी करता. वो ब्रिटनी की तरह सेटल्ड नहीं था पर दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ एंड 3 महीना डेट करने के बाद दे मैरिड ईच अदर. 2005 में ब्रिटनी एंड केविन को एक लड़का हुआ. देन 2006 में उन्हें और एक बच्चा हुआ. ड्यूरिंग दिस फेज ब्रिटनी के बिहेवियर में ना काफी चेंजेस आने लगे. इन अ वे वो और भी ज्यादा पीने लगी और वो इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी थी कि उसे अभी फेम हॉन्ट करने लगा था. जहां भी वो जाती वहां पे मीडिया अपने कैमरास लेके पहुंच जाते. फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ कुछ खाना लेने वो गई हो या हेयर कट के लिए गई हो, कहीं भी उसे उसका प्राइवेसी नहीं मिलता. उसे बस कैमरा का क्लिक क्लिक आवाज सुनाई देता. बिकॉज दिस मीडिया गाइज वुडंट लीव हर अलोन. कंटिन्यूअसली फ्लैश मार मार के उसके फोटोज लिए जाते. ब्रिटनी ने एक इंटरव्यू में ये बोला भी था कि ये सब उसे कितना ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है. दैट लोगों को समझना पड़ेगा कि वो भी एक इंसान है, उसकी भी कुछ प्राइवेसी है. Where you going, Britney? Go, Britney. Let's go, Britney. All right, Britney. Yeah. Where you going, Britney? Look at that. That's hard. Right there. You see? Jonathan, go back to the car. Jonathan, go back to the car. कैमरा क्लिकिंग के साउंड ने उसे इतना डिस्टर्ब कर दिया था कि जब उसके आसपास कोई होता भी नहीं ना और वो अपने घर में अकेली रहती तब भी उसे कैमरास की आवाज सुनाई देती. उसके दिमाग में वो साउंड बैठ ही गया था. जबकि वो आवाज एक्चुअल में होती नहीं थी, स्टिल ब्रिटनी को सुनाई देती. इन अ वे ये इतना एक्सट्रीम हो गया था कि ब्रिटनी का मेंटल हेल्थ इससे अफेक्ट होने लगा. एक दिन ऐसा आया कि ये सब से चिढ़ ना गुस्से में ब्रिटनी एक सैलून में गई एंड उसने खुद ही अपने बाल वहां पे काट दिए. शी वेंट बॉल्ड. लेटर ऑन मीडिया जब उसके पीछे फिर से पड़ी तब उसका ब्रेकडाउन हुआ. वो इतना चिढ़ गई थी कि वो अम्ब्रेला लेके उन्हें मारने लगी. कहीं ना कहीं उसे ये एज तक मीडिया वालों ने पहुंचाया जो उसके प्राइवेसी को कभी रिस्पेक्ट ही नहीं करते थे. बट ब्रिटनी के ऐसे पब्लिक ब्रेकडाउन्स का जो फायदा है ना वो उसका हस्बैंड एंड उसका फादर उठाने वाले थे. केविन वांटेड टू डिवोर्स ब्रिटनी एंड उसे अपने दोनों बेटों की कस्टडी चाहिए थी. एंड ब्रिटनी के फादर को चाहिए था दैट वो ब्रिटनी की लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाए. Because according to him, mentally she wasn't capable enough of taking decisions of her own life. उसे रिहैब भी भेजा गया. देन 2007 में केविन एंड ब्रिटनी का डिवोर्स हुआ. ब्रिटनी ये डिवोर्स के बाद टूट सी गई. डिवोर्स के बाद उसे शेयर कस्टडी तो मिल गया था बट वो अपने बच्चों से अलग नहीं रहना चाहती थी. पर ये शेयर कस्टडी के भी कुछ क्राइटेरियाज थे और ये इसलिए था क्योंकि ब्रिटनी को पीने का आदत था. तो कोर्ट ने ये फैसला लिया कि रेगुलर इंटरवल्स में ब्रिटनी को अल्कोहल एंड वाइट सब्सटेंस का टेस्ट देना पड़ेगा टू सी वेदर शी इज क्लीन और नॉट. और एक दिन क्या हुआ कि वैसे ही एक टेस्ट ब्रिटनी को देना था बट उसने वो मिस कर दिया और उसके ये मिस्टेक की वजह से ना केविन को फुल कस्टडी मिल गई एंड वो अपने बच्चों से दूर हो गई. देन एक एपिसोड भी हुआ जहाँ पे ब्रिटनी अपने दोनों बच्चों को लेके बाथरूम में गई एंड उसने खुद को लॉक कर दिया एंड शी वॉज नॉट रेडी टू हैंड ओवर हर चिल्ड्रन टू हर एक्स हस्बैंड्स रिप्रेजेंटेटिव्स. इन्हें भी ये सारे एपिसोड्स को केविन एंड ब्रिटनी के फादर जेमी स्पियर्स ने कोर्ट में खुद के फायदे के लिए काफी यूज किया. मीडिया पे जो ब्रिटनी भड़की थी वो काफी पुश करने के बाद उसका वैसा रिएक्शन आया था. स्टिल ये सबको भी कोर्ट में यूज किया गया. एंड देन जब वो बाथरूम वाला इंसिडेंस हुआ जहाँ पे उसने खुद को लॉक कर दिया था बच्चों के साथ, वो एपिसोड की वजह से जेमी स्पियर्स ने अपनी बेटी को मेंटल इंस्टीट्यूशन में भी डाल दिया. देन कोर्ट में ही शोड एविडेंसेस सेइंग दैट कि ब्रिटनी जो है वो मेंटली इल है. शी नीड्स हेल्प. वो खुद के डिसीजंस नहीं ले सकती. जिसके बाद जेमी स्पियर्स को फरवरी 2008 में कंजर्वेटरशिप कोर्ट ने ग्रांट कर दिया. एंड ये परमिशन ग्रांट होने की वजह से जेमी स्पियर्स ब्रिटनी स्पियर्स के एस्टेट, फाइनेंशियल एंड पर्सनल अफेयर्स सब हैंडल करने लगा. कंजर्वेटरशिप में क्या होता है ना कि अगर एक पर्सन माइनर है या कोई अडल्ट है जो कैपेबल नहीं है डिसीजंस लेने के लिए, जैसे कि कोई अगर डिमेंशिया से सफर कर रहा है या कोई मेंटल इलनेस है, वैसे लोग प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले पाते जिस वजह से उनका जो डिसीजन लेने का पावर है ना वो किसी और को दिया जाता है. एंड ब्रिटनी स्पियर्स के साथ भी ऐसे ही हुआ. इतना पैसा होने के बावजूद शी वॉज नॉट एबल टू यूज इट. हर फादर हैड ऑल दैट पावर. ब्रिटनी को ये अरेंजमेंट बिल्कुल नहीं पसंद था बिकॉज ये इन अ वे एक कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट बन चुका था.
वो किससे मिलती, किससे डेट करती, यहाँ तक कि उसके किचन कैबिनेट्स का क्या कलर होगा ये भी उसे खुद से डिसाइड करना अलाउड नहीं था। एंड इवन उसको शादी करना भी अलाउड नहीं था, प्रेग्नेंट होना भी अलाउड नहीं था। इसी वजह से ब्रिटनी गॉट IUD सो शी वोंट गेट प्रेग्नेंट। ड्यूरिंग दिस फेज ब्रिटनी के फादर मिलियंस में ब्रिटनी के पैसे मिसयूज कर रहे थे। एक फिगर के अनुसार $6 मिलियन उन्होंने लिया एंड $10 मिलियन जो है ना वो लॉयर्स वगैरह पे उन्होंने खर्च किए जो ब्रिटनी के पैसे थे, जिस वजह से ब्रिटनी वांटेड टू एंड दिस बट नो वन वाज रेडी टू हियर व्हाट शी हैड टू से। इवेंचुअली शी फॉट बैक। उसने भी एक केस फाइल किया रिक्वेस्टिंग कोर्ट टू एंड दिस एंड उसका फ्रीडम उसे वापस दे दिया जाए। फॉर इयर्स शी फॉट, ऑलमोस्ट 13 years तक ब्रिटनीज फादर कंट्रोल्ड हर। 2021 में ब्रिटनी ने कोर्ट केस जीत लिया। ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स शी टोल्ड द जज दैट उसे शादी करना है, उसे बच्चे चाहिए, बट शी वॉज टोल्ड दैट कंजर्वेटरशिप के दौरान वो ये सब नहीं कर सकती एंड वो प्रेग्नेंट ना हो इस वजह से उसके अंदर IUD डाला गया है। तो ये जो प्रोसीडिंग था वो काफ़ी इमोशनल था। मीडिया अटेंशन भी ये केस को बहुत ज़्यादा मिला एंड जो जज थे उन्होंने ब्रिटनी के फेवर में अपना डिसीजन सुनाया। जेमी स्पियर्स कुड नो लॉन्गर कंट्रोल हिज डॉटर नाउ। ब्रिटनी स्पियर्स ये 13 सालों में ना अपने बच्चों से काफ़ी दूर हो गई क्योंकि उसके एक्स हस्बैंड ने दोनों बेटों को उनके मॉम के अगेंस्ट कर दिया था एंड उसका जो एक्स हस्बैंड था वो भी नवे क्रूएल था। उसने भी ब्रिटनी का फ़ायदा उठाया। He benefited a lot from all this. डिवोर्स के बाद मंथली वो ब्रिटनी से पैसा लेता चाइल्ड सपोर्ट के लिए, देन ट्यूशन फीस, स्कूल कॉस्ट, दोनों लड़कों का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का जो भी खर्चा होता वो भी ब्रिटनी उठाती। काफ़ी लंबे वक्त तक ब्रिटनी का जो एक्स हस्बैंड था वो काम भी नहीं करता था। रिसेंटली केविन को एक ऑफर भी दिया गया था कि अगर वो ब्रिटनी स्पियर्स के बारे में एक इंटरव्यू देगा तो उसे $1.7 मिलियन दिए जाएंगे। और कहा जाता है कि केविन ने ऑफर एक्सेप्ट किया। उसने एक इंटरव्यू दिया जहाँ पे उसने ब्रिटनी के बारे में बात किया एंड इन रिटर्न उसे पैसे मिले। तो स्टिल ही इज यूजिंग ब्रिटनीज नेम फॉर हिज ओन बेनिफिट एंड फ्रीडम मिलने के बाद अभी 2022 में ब्रिटनी ने डिसाइड किया कि वो शादी करेगी। उसने अपने बॉयफ्रेंड सैम से शादी कर ली। सैम को 2016 से डेट कर रही थी बट शादी नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे अलाउड नहीं था। अभी दोनों की शादी हो चुकी है। शादी के वक्त ब्रिटनी का एज 40 years था एंड सैम का एज 29 years। बट अगेन समथिंग फिशी हैपेंड। ब्रिटनी अपने इंस्टाग्राम पे वियर्ड रील्स डालने लगी, अजीब से डांस वीडियोस वो डालने लगी। देन दिसंबर में जब उसका बर्थडे था ना तब उसके हस्बैंड सैम ने कई स्टोरीज डाले सोशल मीडिया पे जहाँ पे वो अपनी वाइफ ब्रिटनी को विश कर रहा था, स्पेशल फील करा रहा था। एंड एक स्टोरी में ऐसा दिखाया गया कि ब्रिटनी कैमरा के पीछे से रिस्पॉन्स दे रही है। ये स्टोरी में सिर्फ सैम दिख रहा था, ब्रिटनी नहीं दिख रही थी, सिर्फ उसकी आवाज़ आ रही थी। और वो आवाज़ सुन के ऐसा लगा कि ये जो आवाज़ है ना वो ब्रिटनी का नहीं है, इंस्टेड इसे प्रोड्यूस किया गया है। Happy birthday, dear baby. Happy birthday to you. Thank you so much. I love you. Thank you so much, baby. It's time for you to open your gift, baby. और अगर वो ब्रिटनी का है भी तो काफ़ी वो नर्वस साउंड कर रही थी। देन एक फ़ोटो भी देखने मिला ब्रिटनी का जहाँ पे उसके जो बाल थे ना वो अजीब से हो गए थे एंड वो एक बच्चे के साथ थी। ये फोटो अकॉर्डिंग टू ब्रिटनीज हस्बैंड उसके बर्थडे के दिन का था। इवन वो भी बैकग्राउंड में दिख रहा है। बट लोगों ने जब ये फोटो को ठीक से देखा तब दे नोटिस कि ये फोटोशॉप लग रहा है, एज इफ सैम को इसमें डाला गया है। और ये फोटो पोस्ट करने से पहले सैम ने एक स्टोरी भी डाला था जहाँ पे वो बोल रहा था कि ब्रिटनी काफ़ी वक्त से रेडी हो रही है अपने बर्थडे के लिए। तो लोगों का सवाल ये था कि अगर वो इतने वक्त से रेडी हो रही थी तो अपने बाल को वो ऐसा क्यों करेगी, जिसके बाद ये थियरी बाहर आने लगा कि शायद से सैम ये सारी स्टोरीज फैब्रिकेट कर रहा है, एक्चुअल में ऐसा कुछ हो नहीं रहा। एंड यहाँ से लोग और भी ज़्यादा कंसर्न हो गए ब्रिटनी के लिए कि क्या उसका सेकंड हस्बैंड सैम एक्चुअल में ब्रिटनी की केयर करता है या फिर उसका भी कुछ मलिशियस इंटेंट है। बिकॉज कई महीनों से ब्रिटनी स्पियर्स ने पब्लिक अपीयरेंस नहीं किया है। हाँ, सोशल मीडिया पे उसके रील्स आते हैं बट थियोरी ये भी है दैट वो प्री रिकॉर्डेड हो सकते हैं। उसका जब से बर्थडे हो गया उसके बाद से वो पब्लिक में नहीं दिखाई दे रही। इन अ वे ब्रिटनी का जो पास्ट रहा है वो इतना अच्छा नहीं रहा है एंड इवन अभी वो अपने फैमिली से दूर हो चुकी है। इस वजह से ऐसे थियोरीज ना काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट होने लगे हैं। अभी इन अ वे सैम जो 29 ईयर्स का है उसके पास शादी के बाद कई राइट्स आ चुके हैं। Hence fans are worried for Britney Spears कि where is she and what is happening to her. So yeah, that's it for this video. Do let me know कि Britney Spears के struggles के बारे में आपका क्या कहना है। And if you want you can follow us on Instagram जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।